जय हिंद। जीएस स्टडी सिस्टम में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बेहतरीन, स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का परिवार बेहतरीन, स्वस्थ और मस्त होगा। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एस सी एनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की हमारी ये 217 नंबर की क्लास है, जिसमें कि सारे क्वेश्चन हमारे कैसे होंगे, तो ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी कि बहुविकल्पी होंगे। तो दोस्तों, आप लोग क्लास में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए। क्या दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए। और जिस भी क्वेश्चन के आप लोगों को आंसर आ रहे हैं, तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए। लास्ट में अपना स्कोर हमको जरूर बताइएगा कि आप लोगों के स्कोर कितने गए हैं। इससे ये पता चलेगी कि आप लोगों की तैयारी कितनी हुई है और अभी कितनी करनी चाहिए। इस चैनल पर आप लोगों को क्लास कितने बजे मिलेगी, तो सुबह 7 AM पे, और एक क्लास आप लोगों को शाम को मिलेगी जिसकी टाइमिंग है 7 PM, यानी कि 2 क्लासें आप लोगों को मिलेगी, सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे। इस चैनल पर जितने भी हमारे भाई बहन आए हुए हैं, चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है। जैसे ही आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा, तुरंत आकर के अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं बार बार आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोलता हूं कि जैसे ही मैं कोई क्लास लूँगा, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाएगा और आप लोग उस क्लास को सबसे पहले पढ़ लेंगे। तो चलिए, अब देर न करते हुए आज की मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा मोटिवेशन क्या है। आप जैसा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। क्या दोस्तों, आप जैसा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है, फिर आपको किसी और के जैसा बनना क्यों है? फिर आपको किसी और के जैसा क्यों बनना है भाई? तो चलिए, अब आप लोगों का समय जाया न करते हुए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ने से पहले अपने मोबाइल की आप लोग क्वालिटी को बढ़ा लीजिए और अपने मोबाइल के साउंड को बढ़ा लीजिए। 2 काम आप लोग कर लीजिए। पहले इतना काम आप लोग कर लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलना है, देखते चलना है। जिस क्वेश्चन का आंसर आएगा तुरंत कमेंट बॉक्स में बताते चलना है। ठीक, इतना काम हो गया। एक काम और करना है, इस क्लास नंबर को नोट कर लीजिए। कौन सी क्लास है? एक क्लास है 217। 217 नंबर को नोट कीजिए कि आपने 217 नंबर की क्लास को पढ़ लिया है। ठीक है, इतना काम कर लीजिए भाई। क्लास नंबर डाल के ही पढ़िए, दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। मैं बार बार कर रहा हूँ, दिक्कत हो जाएगी। क्लास नंबर डाल के पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1 आप क्या दिया है कि गर्भाधान और यौन संचारित रोग दोनों से बचाव का सबसे प्रभावी गर्भ निरोधक उपाय कौन सा है? ऑप्शन ए दिया है कंडोम, ओरल गर्भ निरोधक गोली। ऑप्शन सी दिया है कापर टी। ऑप्शन डी दिया इंजेक्टेबल गर्भ निरोधक। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि गर्भधारण और यौन संचारित रोग दोनों से बचाव का सबसे प्रभावी गर्भ निरोधक उपाय कौन सा है? तो कौन सा होगा भाई? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंडोम होगा। क्या होगा? कंडोम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 2, प्रशासन के 5 अधिकारों में क्या शामिल है? तो क्या शामिल है भाई? प्रशासन के 5 अधिकारों में क्या शामिल है? जल्दी से कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए दिया है सही रोगी, सही दवा, सही खुराक, सही मार्ग, सही समय। ऑप्शन बी दिया है सही अस्पताल, सही नर्स, सही डॉक्टर, सही दवा, सही फार्मेसी। ऑप्शन सी दिया है सही बिस्तर, सही वार्ड, सही इंजेक्शन, सही समय, सही नर्स। ऑप्शन डी दिया है सही निदान, सही उपकरण, सही परिवार, सही दवा, सही मार्ग। राइट आंसर क्या होगा? प्रशासन के 5 अधिकारों में क्या शामिल है? तो क्या शामिल है भाई? दूसरे नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, सही रोगी, सही दवा, सही खुराक, सही मार्ग, सही समय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए। भारत में मातृ मृत्यु का प्रमुख कारण क्या है? आप लोग क्वेश्चन किया है। क्या रक्तस्राव होगा, सेप्सिस होगा, उच्च रक्त विकार होगा, या असुरक्षित गर्भपात होगा? भारत में मातृ मृत्यु का प्रमुख कारण क्या है? तो भारत में मातृ मृत्यु का प्रमुख कारण क्या होगा भाई? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा, रक्तस्राव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रक्तस्राव। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का कौन सा राष्ट्रीय कार्यक्रम अंधत्व की रोकथाम और नियंत्रण पर केंद्रित है? भारत का कौन सा राष्ट्रीय कार्यक्रम अंधत्व की रोकथाम और नियंत्रण पर केंद्रित है? तो कौन भाई? RCH कार्यक्रम है, या राष्ट्रीय ध्वज नियंत्रण कार्यक्रम है, या ICDS है, या NRHM है? राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए। क्या दिया है?
निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल जनित नहीं है? जल जनित नहीं है, क्या है? या टाइफाइड, हेपेटाइटिस या टेटनस। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल जनित नहीं है? तो जल जनित कौन सा रोग नहीं है भाई? 5वें नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो टेटनस। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, पालिश किए हुए चावल का लंबे समय तक सेवन करने से किस विटामिन की कमी होती है? कि आप लोगों ने क्वेश्चन को किया है क्या? विटामिन 1, विटामिन B2, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12। पालिश किए हुए चावल का लंबे समय तक सेवन करने से किस विटामिन की कमी होती है भाई? तो किस विटामिन की कमी होती है? तो विटामिन B1 की कमी होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, केवल स्तनपान कितने समय तक कराया जाना चाहिए भाई? 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 12 महीने। केवल स्तनपान कितने समय तक कराया जाना चाहिए? तो कितने समय तक कराया जाना चाहिए भाई? तो 6 महीने तक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, बच्चे में रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? क्या विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी? बच्चे में रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? तो बच्चे में रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है भाई? 8वें नंबर का जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। 8वें नंबर का कमेंट आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, रिकेट्स होगा। बैक्स पूछ देगा तो क्या होगा? जल्दी से बताइए। बैक्स में कौन से विटामिन डी की कमी से बैक्सों में कौन सा रोग होता है? तो जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। रिकेट्स जो होता है, रिकेट्स जो होता है तो बच्चों में होता है, लेकिन वयस्कों में कौन सा होता है विटामिन डी की कमी से? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, प्रसव के बाद माँ का पहला दूध कौन सा होता है? क्या हिंद मिल्क होता है, कोलेस्ट्रम होता है, फोरक मिल्क होता है, स्कीमड मिल्क होता है? प्रसव के बाद माँ का पहला दूध कौन सा होता है? प्रसव के बाद माँ का जो दूध होता है कौन होता है? कोलेस्ट्रम होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलिए। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चन आ रहा है उसको बताते भी चलिए। इतना काम तो आप लोग करते चलिए सभी लोग। संगीता पटेल जी, इस बात को ध्यान दीजिए, सारे क्वेश्चन का कमेंट खटाखट तुरंत कर दीजिए। तुरंत उठाइए हाथ से, अपने कोमल हाथों से तुरंत टाइप कर दीजिए। गर्भस्थ शिशु में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को कौन सा विटामिन रोकता है? गर्भस्थ शिशु में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को कौन सा विटामिन रोकता है? क्या विटामिन 6, विटामिन B9, विटामिन B12, विटामिन ए? राइट आंसर क्या होगा? 10वें नंबर का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B9 होगा, फोलिक एसिड हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, BFHI शिशु अनुकूलन अस्पताल पहल किसके द्वारा शुरू की गई थी? BFHI पहल किसके द्वारा शुरू की गई थी भाई? शिशु अनुकूलन अस्पताल पहल किसके द्वारा शुरू की गई थी? यूनिसेफ एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, ICMR द्वारा, या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा, AFO द्वारा? बताइए राइट आंसर क्या होगा इसमें? BFHI शिशु अनुकूलन अस्पताल पहल किसके द्वारा शुरू की गई थी भाई? तो किसके द्वारा शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी यूनिसेफ एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, गंडमाला किसके पोषक तत्वों की कमी होती है? गंडमाला किस पोषक तत्वों की कमी से होता है? क्या आयरन, कैल्शियम, आयोडीन या जिंक? गंडमाला किस पोषक तत्व की कमी से होता है भाई? तो किस पोषक तत्व की कमी से गंडमाला होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन की। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, मरीज को अचानक सीने में दर्द, सांस फूलना, ठंडा पसीना आता है, सबसे पहले किसका संदेह होगा? क्या अस्थमा अटैक का, मायोकार्डियल इन्फेक्शन का, या पल्मोनरी टीबी का, या गैस्ट्रिक अल्सर का? राइट आंसर क्या होगा? 13 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बताइए। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, बीबाजी, और कौन है भाई? अंश चौधरी जी, प्रीति कुमारी, आरवी चौधरी, रेखा सिंह जी, रश्मि सोम जी, अनुराधा मौर्य, विक्रम जायसवाल जी। कमेंट कीजिए तो नेहा पांडे, विभा मिश्रा, रश्मि सोम जी। कमेंट कीजिए तुरंत जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए। आप ही क्लास में कहें जो कि बहुत बहुत पढ़ रही हैं, बहुत मेहनत कर रही है भाई। बहुत सारी बहनें हमारी बहुत मेहनत कर रही हैं। हम लोगों का इसका भाई फल जरूर मिलेगा। आप लोग खूब मेहनत कीजिए, मेहनत हम लोग की एक दिन रंग लाएगी। पूछा क्या क्वेश्चन में कि मरीज को अचानक सीने में दर्द, सांस फूलना, ठंडा पसीना आता है, फूलना और ठंडा पसीना आता है, सबसे पहले किसका संदेह होगा? तो सबसे पहले किसका संदेह होगा भाई? 13 नंबर का। 13 नंबर के यहाँ पर राइट आंसर मायोकार्डियल इन्फेक्शन का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर ऐसे भी समझ में ना आए तो सबसे बड़ा कौन देखने में लग रहा है तो ऑप्शन नंबर बी लग रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक ना? न समझ में आए तो जो बता रहा हूँ उसी को काम कीजिएगा। ठीक ना? अब जो आ जाए तो पहले पहले कोशिश कीजिएगा कि पहले जो आप पढ़ी है कि नहीं पढ़ी क्या होगा उसको कीजिएगा। जब न आए तब उधर मेथड लगाइएगा भाई। सब जगह मत लगाने लगेगा भाई, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़िए। काटने पर प्राथमिक उपचार में क्या शामिल है? क्या घाव को साबुन और पानी से धोना, एंटीसेप्टिक लगाना, रेबीज वैक्सीन एवं इन्फ्लूएंजा देना, या उपरोक्त सभी? कीड़े के उपचार, इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर? अब 14 नंबर का, 14 नंबर का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बताइए जल्दी से। अगर मान लीजिए कोई कीड़ा काट दिया है, कीट काट दिया है, कीट, तो कीट के काटने पर प्राथमिक उपचार क्या शामिल है? तो घाव को साबुन से धोना, घाव को साबुन और पानी से धोना, एंटीसेप्टिक लगाना, रेबीज वैक्सीन एवं, मान लीजिए कुत्ते के काटने से भी लगा दीजिए। यहाँ पे कुत्ते के काटने से लगाइए, क्या होगा?
कुत्ते के काटने पर प्राथमिक उपचार क्या शामिल होगा? तो इसमें सभी हो जाएगा। राइट आंसर लगा दीजिए ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे लगाइए ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी लगाइए, ठीक ना। अगले क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन नंबर 15। ओरल गर्भनिरोधक गोलियों में मुख्य रूप से क्या होता है? तो क्या होता है भाई? एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन, केवल एस्ट्रोजन, केवल प्रोजेस्टेरोन। ऑप्शन डी दिया ऑक्सीटोसिन एवं प्रोलैक्टिन। राइट आंसर क्या होगा? ओरल गर्भनिरोधक गोलियों में मुख्य रूप से क्या होता है? तो क्या होता है भाई? 15 नंबर का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा वसा घुलनशील विटामिन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? तो कौन नहीं है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई। तो निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? इस नहीं शब्द को ध्यान दीजिएगा, वसा में घुलनशील कौन सा नहीं है? तो 16 नंबर का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा विटामिन सी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा कोल्ड चेन उपकरण का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कोल्ड चेन उपकरण का भाग नहीं है? क्या आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, वैक्सीन कैरियर, पारा थर्मामीटर। राइट आंसर क्या होगा? 17 नंबर का सभी बने कमेंट करें। यहाँ पे होगा पारा थर्मामीटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए क्या दिया है? जर्मन खसरा किसे कहते हैं? खसरा, रूबेला, चेचक, गलसुआ को जर्मन खसरा किसे कहते हैं? भाई जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो जर्मन खसरा रूबेला को कहते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19। भारत में महिलाओं के लिए न्यूनतम वैधानिक विवाह आयु क्या है? क्या 16 ईयर्स, 17 ईयर्स, 18 ईयर्स, 21 ईयर्स? तो क्या हो जाएगा? भारत में महिलाओं के लिए न्यूनतम वैधानिक आयु क्या है? तो क्या आयु है भाई? भारत में महिलाओं के लिए न्यूनतम वैधानिक विवाह आयु क्या है? भारत में महिलाओं के लिए न्यूनतम वैधानिक विवाह आयु क्या है? इसमें क्या होगा? 19 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसमें 19 नंबर में आप लोग लगा के आइए 18 को, 18 ईयर्स। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 20। खसरे का मुख्य लक्षण कौन सा है? क्या कापलिक धब्बे, केवल चकत्ते, खसरा, बुखार और खांसी? ऑप्शन क्या दे दिया? ग्रंथियों की सूजन। खसरे का मुख्य लक्षण कौन सा है? तो खसरे का मुख्य लक्षण कौन सा है भाई? 20वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो 20वें नंबर का होगा कापलिक धब्बे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का सिद्धांत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का सिद्धांत नहीं है? क्या सामान्य वितरण, समुदाय की भागीदारी, महंगे विशेषज्ञ सेवाएं, अंतर्भागीय समन्वय? निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का सिद्धांत नहीं है? तो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का सिद्धांत नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे हम लोग? महंगे विशेषज्ञ सेवाएं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़िए क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़िए क्या दिया है? पूछ रहा है कि गंभीर बाहरी रक्तस्राव को नियंत्रित करने का पहला कदम क्या है? क्या टर्निक लगाना, या प्रत्यक्ष दबाव, या घाव को साफ करना, अंग को ऊपर उठाना? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22। गंभीर बाहरी रक्तस्राव को नियंत्रित करने का पहला कदम क्या है? तो पहला कदम क्या होगा भाई? 22 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ प्रत्यक्ष दबाव देना होगा। क्या होगा? प्रत्यक्ष दबाव देना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 23। मानव हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर कौन सा है? क्या एवी नोड है, परकीज फाइबर है, एस ए नोड है, या हीज का बंडल? राइट आंसर क्या होगा? मानव हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर कौन सा है? तो मानव हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर कौन सा होगा भाई? तो इसमें होगा एस ए नोड। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24। सड़क दुर्घटना पीड़ित के प्रबंधन से पहला कदम क्या है? सड़क दुर्घटना पीड़ित के प्रबंधन में पहला कदम क्या है? क्या रक्तस्राव को रोकना, दर्द निवारक देना, वायु मार्ग शोषण और संचार सुनिश्चित करना, तुरंत अस्पताल ले जाना? राइट आंसर क्या होगा? सड़क दुर्घटना पीड़ित के प्रबंधन में पहला कदम क्या होगा भाई? तो पहला कदम होगा 24 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, वायु मार्ग शोषण और संचार सुनिश्चित करना। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25। आईसीडीएस एकीकृत बाल विकास सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? आईसीडीएस एकीकृत बाल विकास सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? परिवार नियोजन को बढ़ावा देना, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं पोषण, वयस्कों का टीकाकरण, वृद्धावस्था देखभाल। आईसीडीएस एकीकृत बाल विकास सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य क्या है भाई 25वें नंबर का? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं पोषण। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 को पढ़िए, क्या दिया है भाई। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 26, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते चलिए और सुनते चलिए। रश्मि सोम जी, संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, और कौन है भाई, अर्चना प्रजापति, अंश चौधरी जी, नेहा पांडे, बीबा मिश्रा, रेखा सिंह जी, अनुराधा मौर्य, आरवी चौधरी जी, रश्मि सोम जी, सभी लोग कमेंट करते चलें। पेलेग्रा किस विटामिन की कमी से होता है भाई, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो पेलेग्रा किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B6। तो पेलेग्रा जो है किस विटामिन की कमी से होता है, तो 26 नंबर का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 26 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ होगा विटामिन B3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विटामिन B3। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 को पढ़िए। BCG वैक्सीन द्वारा कौन सी प्रतिरक्षा मिलती है, तो कौन सी प्रतिरक्षा मिलती है भाई, कौन सी प्रतिरक्षा मिलती है, बताइए जल्दी से। क्या सक्रिय कृत्रिम या निष्क्रिय कृत्रिम, निष्क्रिय प्राकृतिक या सक्रिय प्राकृतिक। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। बहुत पीछे हैं भाई, बहुत पीछे हैं। BCG वैक्सीन द्वारा कौन सी प्रतिरक्षा मिलती है, तो कौन सी प्रतिरक्षा मिलती है, तो ये मिलती है सक्रिय कृत्रिम ना, सक्रिय कृत्रिम प्रतिरक्षा मिलती है भाई। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28। प्लेग महामारी को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, प्लेग महामारी को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। क्या रोगियों को अलग करना, चूहों पर नियंत्रण, टीकाकरण, प्रतिजैविक दवा देना। राइट आंसर क्या होगा 28 नंबर का, तो चूहों पर नियंत्रित करना हो जाएगा भाई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 29। हड्डी टूटने की स्थिति में पहला प्राथमिक उपचार क्या है, हड्डी टूटने की स्थिति में पहला प्राथमिक उपचार क्या है। क्या घायल अंग को हिलाना, अचल करना, मालिश करना, केवल दर्दनाशक देना। राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन ठीक है लेकिन क्वेश्चन का ऑप्शन चेंज कर दिया गया है। हड्डी टूटने की स्थिति में पहला प्राथमिक उपचार क्या होगा, तो पहला प्राथमिक उपचार क्या होगा भाई, तो अचल करना। क्या करना, अचल करना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वाहक जनित नहीं है, क्या मलेरिया, डेंगू है या फाइलेरिया। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वाहक जनित नहीं है, तो वाहक जनित कौन सा नहीं है भाई, तो 30वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, हैजा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, 30 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 के बाद चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे। 31 नंबर को पढ़िए। गुर्दे की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन सी है, क्या नेफ्रॉन है, ग्लोमेरुलस है, या बोमैन कैप्सूल है, या संग्रहण वाहिनी है। गुर्दे की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन सी है, तो गुर्दे की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो है नेफ्रॉन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32 पढ़िए। ORS का मुख्य लाभ क्या है, क्या अतिरिक्त विटामिन देता है, द्रव और इलेक्ट्रोलाइट्स की पूर्ति करता है, अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखता है, उच्च प्रोटीन देता है। तो ORS का मुख्य लाभ क्या है, तो ORS का मुख्य लाभ क्या होगा भाई 32 नंबर का। तो इसमें देखिए कौन बड़ा है, तो बी वाला बड़ा है, द्रव और इलेक्ट्रोलाइट्स की पूर्ति करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर वैसे ना समझ में आए तो वैसे लगाइए, बताइए क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी है ना होगा जी, बिल्कुल होगा भाई। 33 नंबर का चलिए, जो मेथड आप लोगों को बता रहा हूँ, एक मेथड और बता देता तो आप लोगों का काम हो जाता, लेकिन आप लोग उसको लागू कर देंगे तो पढ़वे नहीं करेंगे, तुरंते बस बस देखेंगे लगा देंगे, देखेंगे लगा देंगे ना। तो इसलिए वो मेथड बताना आप लोगों को अभी उचित नहीं लग रहा है, जब बताना होगा तो बता देंगे, आप लोग याद दिलाइएगा। 33 का क्या दिया है, पेट में प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम कौन सा है, क्या एमाइलेज है, लाइपेज है, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है। पेट में प्रोटीन पचाने का वाला एंजाइम कौन सा है, तो पेट में प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम कौन सा है, 33 नंबर का क्या होगा, पता है जल्दी से, पेप्सिन होगा भाई। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन, देखिए भाई डी मत कर दीजिएगा, सी है भाई, तुरंत आप लोग कमेंट कर देंगे ना, समस्या इस बात की है, तुरंते कमेंट करेंगे, उसको देखेंगे नहीं, बस तुरंत कमेंट, सर जी गलत कर दिए। अब क्या होगा, अब तो हम लोगों का कान काटते थे, अब का क्या होगा, आप तो गलत कर दिए, उसको सी लिखना था आपने डी लिख दिया। डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस की रोकथाम के लिए कौन सा टीका दिया जाता है, क्या BCG, OPV, DPT या हेपेटाइटिस बी। डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटेनस की रोकथाम के लिए कौन सा टीका दिया जाता है, तो कौन सा टीका दिया जाता है भाई, जल्दी से बताइए। DPT दिया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 34 हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 को पढ़िए, क्या दिया, 5 वर्ष से कम बच्चों की पोषण स्थिति आंकने का सूचक कौन सा है, क्या बॉडी मास इंडेक्स है, उम्र के अनुसार वजन, MUSC, ये सभी। राइट आंसर क्या होगा 35 नंबर का, तो 35 नंबर का देखिए, इसमें तो एक लग सकता है, लेकिन जब ये सभी वाला ऑप्शन दे दिया है तब समझ के लगाना है, क्या
कि आप लोगों को बोला था कि जब उपरोक्त सभी दे दे, उपरोक्त सभी जब दे दे क्वेश्चन में, तब समझिए कि बहुत ध्यान से पढ़ना है। 5 वर्ष से कम बच्चों की पोषण स्थिति आंकने का सूचक कौन सा है? तो इसमें क्या बॉडी मास इंडेक्स होगा? बिल्कुल होगा। उम्र के अनुसार वजन भी हो जाएगा, MUSC भी हो जाएगा। जब ये तीनों सही होता है, ऑप्शन नंबर डी को लगाइए, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में 5 वर्ष से कम मृत्यु दर किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है भाई? 1 वर्ष से पहले मृत्यु, 2 वर्ष से पहले मृत्यु, 3 वर्ष से पहले मृत्यु, 5 वर्ष से पहले मृत्यु। 36 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में 5 वर्ष से कम मृत्यु दर किसे कहा जाता है? तो 5 वर्ष से पहले मृत्यु को तो कहा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 37। ऑप्शन नंबर 37। चलिए भाई 19-20 मिनट हो गया, 37 से क्वेश्चन पे हम लोग हैं। मातृ मृत्यु अनुपात MMR की सही परिभाषा क्या है? मातृ मृत्यु अनुपात MMR की सही परिभाषा क्या है? क्या प्रति 1000 जीवित जन्मों पर मृत्यु दर, प्रति 10,000 जीवित जन्मों पर मृत्यु दर, प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मृत्यु दर, प्रति 1000 महिलाओं पर मृत्यु दर? राइट आंसर क्या होगा 37 नंबर का? तो 37 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्या पूछा है? मातृ मृत्यु अनुपात MMR की सही परिभाषा पूछा है ना, सही परिभाषा यहाँ पे क्या होगा? इसको भी क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, सही परिभाषा पूछा है, MMR की सही परिभाषा क्या होगी? 37 नंबर का। जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो इसमें लगाया जाएगा ऑप्शन नंबर सी लगाया जाएगा, 1 लाख जीवित ना, 1000 जीवित जन्म मृत्यु दर पर लगाया जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। क्या देखिए फिर डी बन गया, सी होगा ना। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगले क्वेश्चन चलिए 38। कोई आप ये तो नहीं सोच रहे हैं आप लोग कि 1000 लग जाएगा यहाँ पे सर, और 1000 यहाँ महिलाओं पे लगेगा, यहाँ जीवित जन्मों पर लगेगा, यहाँ 1000 महिलाओं पर लगेगा। अरे इसको लगाइए सी वाला को, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन चलिए। गर्भावस्था में किसकी कमी से शिशु में न्यूरल ट्यूब दोष होता है? गर्भावस्था में किसकी कमी से शिशु में न्यूरल ट्यूब दोष होता है? तो किसकी कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन B12, फोलिक एसिड, विटामिन डी। तो किसमें होता है भाई? गर्भावस्था में किसकी कमी से शिशु में न्यूरल ट्यूब दोष होता है? तो किसकी कमी से न्यूरल ट्यूब दोष होता है भाई? 38 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा फोलिक एसिड होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलिए। 38 हो गया, 21 मिनट से ज़्यादा हो गया। 39 पे चलिए। निम्नलिखित कौन सी विटामिन की कमी से खसरे की गंभीरता बढ़ा देता है? कौन सी विटामिन की कमी खसरे की गंभीरता बढ़ा देता है? तो कौन बढ़ा देती है भाई? क्या विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B12? तो कौन सी विटामिन की कमी खसरे की गंभीरता बढ़ा देती है? तो कौन बढ़ा देती है भाई? 39 नंबर का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो विटामिन ए कहीं दिया है या दिया है? ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या होगा? विटामिन ए ना। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 को पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी रक्त वाहिका ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है? तो कौन सी वाहिका ऑक्सीजन रक्त ले जाती है भाई? फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस शिरा, उदर्द, वेना कावा, अधोवेना कावा। राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सी रक्त वाहिका ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है? तो कौन सी वाहिका ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सीरा होगा कि धमनी होगा भाई? यहाँ पे 40 नंबर का तो ऑप्शन नंबर बी होगा ना, फुफ्फुस सीरा होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 41। कौन सा फेफड़ा छोटा होता है और क्यों? बायां फेफड़ा हृदय के कारण, दायां फेफड़ा यकृत के कारण, दोनों सामान्य, और बायां फेफड़ा पेट के कारण। राइट आंसर क्या होगा? सभी बहनें कमेंट करें। कौन सा फेफड़ा छोटा होता है और क्यों होता है? तो बताइए जल्दी से क्यों होता है भाई? 41 नंबर का क्यों होता है? बायां फेफड़ा हृदय के कारण होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42। RNTCP का नया नाम क्या है? RNTCP का नया नाम क्या है? क्या? प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत, राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, आयुष्मान भारत टीबी कार्यक्रम, टीबी मुक्त भारत मिशन। राइट आंसर क्या होगा? RNTCP का नया नाम क्या है? तो RNTCP का नया नाम जो होगा राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए। 42 हो गया। 42 के बाद चलते हैं 43 नंबर पे। 43 को पढ़िए। क्या दिया है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? क्या थायराइड है, अग्नाशय, यकृत है, अधिवृक्क है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है, बताइए संगीता पटेल जी। इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए। तुरंत क्वेश्चन को देखिए, तुरंत आपको उड़ा देना चाहिए भाई। संगीता पटेल जी हुई, सीमा देवी जी हुई, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, और कौन है? आरवी चौधरी जी हुई, रश्मि सोम जी हुई। ये रश्मि सोम जी बन, आप तो लग रहा है कि रिजल्ट क्लियर ही होगा आपका। क्लियर हम तो कर रहे हैं अपनी तरफ से बन। जब उस क्वेश्चन को जब आपने उतना सही कर दिया, देखा तो आपने 32 में 30 ला दिया, तब तो हम समझे कि वाह भाई वाह, तो अब तो कल
कलेक्टर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन कलेक्टर का तो एग्जाम नहीं देंगे हम लोग ना, ये तो देंगे एनएम का। रिजल्ट तो हो गया है बॉन, बस मेहनत करना मत छोड़िएगा, ठीक ना, मेहनत करते रहिएगा, बस इतना ही आपसे कहना है मेरा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी बने कमेंट करते भाई। 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे एकीकृत होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44, आंत में लौह का अवशोषण किससे सबसे अधिक बढ़ता है? आंत में लौह का अवशोषण किससे सबसे अधिक बढ़ता है? क्या विटामिन ए से, विटामिन सी से, विटामिन डी से, विटामिन के से? तो आंत में लौह का अवशोषण किससे सबसे अधिक बढ़ता है? तो किससे सबसे अधिक बढ़ता है भाई? 44 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? विटामिन सी कहीं दिया है, विटामिन सी कहाँ दिया है? विटामिन सी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी होगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 45, त्वचा की कौन सी परत तापमान नियंत्रण में सहायक होती है? त्वचा की कौन सी परत तापमान नियंत्रण में सहायक होती है? तो क्या? एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, स्ट्रेटमट, कार्नियम। राइट आंसर क्या होगा? त्वचा की कौन सी परत तापमान नियंत्रण में सहायक होती है? तो त्वचा की कौन सी परत तापमान नियंत्रण में सहायक होती है भाई? 45 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो डर्मिस हो जाएगा यहाँ पे। क्या हो जाएगा? डर्मिस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 45 का बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 46, पोलियो मुख्य रूप से किस तंत्र को प्रभावित करता है? पोलियो मुख्य रूप से किस तंत्र को प्रभावित करता है? क्या श्वसन तंत्र को, पाचन तंत्र को, तंत्रिका तंत्र को, या संचार तंत्र को? तो पोलियो मुख्य रूप से किस तंत्र को प्रभावित करता है भाई? 46 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो तंत्रिका तंत्र को। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 47, कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम बढ़ाता है? क्या कैल्सिटोनिन, या इंसुलिन, पैराथायराइड हार्मोन, या थायरॉक्सिन? राइट आंसर क्या होगा? कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम बढ़ाता है? तो कौन सा हार्मोन है जो रक्त में कैल्शियम को बढ़ाता है भाई? 47 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पैराथायराइड हार्मोन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए, 47 हो गया। 47 के बाद चलते हैं 48 नंबर पे। चलिए 48 नंबर को भाई क्या दिया? 25 मिनट 26 मिनट हो गया, 48 क्वेश्चन पहुंचे हम लोग। बोलिए, टिटेनस का पहला लक्षण कौन सा है? कि जबड़े की अकड़न, दौरे, बुखार, सांस लेने में कठिनाई। तो टेटेनस का पहला लक्षण कौन सा है भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, टेटेनस का पहला लक्षण कौन सा है? तो 48 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जबड़े की अकड़न होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49, किस इंसुलिन की क्रिया सबसे जल्दी शुरू होती है? क्या नियमित इंसुलिन, तेज अभिनयन इंसुलिन, मध्यवर्ती अभिनयन इंसुलिन, दीर्घकालिक अभिनयन इंसुलिन? किस इंसुलिन की क्रिया सबसे जल्दी शुरू होती है? तो किस इंसुलिन की क्रिया की सबसे जल्दी शुरू होती है भाई? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तेज अभिनयन इंसुलिन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, विटामिन के किसके लिए आवश्यक है? तो क्या दृष्टि के लिए, रक्त का थक्का जमाना, या हड्डियों की वृद्धि, या तंत्रिका संचरण? आप लोग क्वेश्चन को किए, बस क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया। विटामिन के किसके लिए आवश्यक है? तो किसके लिए आवश्यक है भाई? तो यह रक्त का थक्का जमना इसके लिए आवश्यक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 51, बिजली के झटके में सबसे पहले क्या करना चाहिए? बिजली की आपूर्ति बंद करना, रोगी पर पानी डालना, रोगी को खींचना, तुरंत सीपीआर देना। राइट आंसर क्या होगा? बिजली के झटके में सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? 51 नंबर का बिजली की आपूर्तियों को बंद कर दीजिए। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब बिजली के झटके लग गया, चाहे किसी को बिजली पकड़ ली है, तो क्या करना चाहिए? बिजली की आपूर्ति को बंद कर दीजिए, तुरंत कहानी खत्म। ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 को पढ़िए, क्या दिया है? कि HIV एड्स से बचाव हेतु प्राथमिक उपचार में सार्वभौमिक सावधानी क्या है? HIV एड्स से बचाव हेतु प्राथमिक उपचार में सार्वभौमिक सावधानी क्या है? केवल हाथ धोना, मरीज को न छूना, दस्ताने एवं बैरियर विधि का प्रयोग, तुरंत दवा देना। राइट आंसर क्या होगा? HIV एड्स से बचाव हेतु प्राथमिक उपचार में सार्वभौमिक सावधानी क्या है? तो सार्वभौमिक सावधानी क्या है भाई? जल्दी से बताइए। दस्ताने एवं बैरियर विधि का प्रयोग, यही बड़ा भी लग रहा है देखने में, तो राइट आंसर ये भी होगा। अरे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 को पढ़िए भाई, रुक जाइए। क्वेश्चन नंबर 53 को पढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 53 ना, क्वेश्चन नंबर 53 क्या दिया है? प्राथमिक देखभाल स्तर पर दी गई नई पहल किट का मुख्य फोकस क्या है? प्राथमिक देखभाल स्तर पर दी गई नई पहल किट का मुख्य फोकस क्या है? क्या बाल विकास को बढ़ावा देना, प्रसव पूर्व देखभाल और जन्म की तैयारी, सर्जिकल गर्भनिरोधक, कुपोषण का इलाज करना? अब राइट आंसर क्या होगा 53 नंबर का? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो प्रसव पूर्व देखभाल और जन्म की तैयारी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 54, प्राथमिक देखभाल स्तर
स्तर पर अपशिष्ट निपटान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? क्या खुले में डंपिंग, ऑटोक्लेविंग या गहरी दफन, भस्मीकरण? राइट आंसर क्या होगा? प्राथमिक देखभाल स्तर पर अपशिष्ट निपटान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? तो कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है भाई? 54 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो गहरी दफन होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? गहरी दफन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 को पढ़िए। बच्चे के शारीरिक विकास को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला हार्मोन क्या? थायरॉक्सिन होगा, इंसुलिन होगा, कोर्टिसोल होगा या एस्ट्रोजन होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन को मैं कराया हूँ, आप लोगों से गलत नहीं होना चाहिए भाई, किसी भी बहन से गलत नहीं होना चाहिए, किसी भी बहन से गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 क्या होगा भाई? रश्मि सोम जी बताइए, रश्मि सोम जी आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए तुरंत। आरवी चौधरी जी आप भी कमेंट कीजिए। राधा मौर्य जी तो गई अब, शांति वाजपेयी जी ये भी एबसेंट, सीमा देवी जी आप बता दीजिए, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी ना, प्रियंका साहनी जी आप बताइए। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, सभी लोग कमेंट करें भाई। रश्मि सोम जी, अंश चौधरी जी आप कमेंट कर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। आरवी चौधरी जी आपका कमेंट मैं चेक करूंगा। आरवी चौधरी जी 55 नंबर क्वेश्चन का कमेंट चेक करूंगा, अगर गलत हुआ तो कान पकड़ के आपको तुरंत मारूंगा, तुरंत मोबाइल में से निकलूंगा और तुरंत आपको मारूंगा, और मार करके फिर मोबाइल में घुस जाऊंगा और आप सोचेंगे कि सर कहाँ से आए, कैसे मारे, तुरंत हमको समझ में नहीं आएगा, आप देखती रह जाएंगे, तब तक फिर मैं चला आऊँगा पढ़ाने के लिए ना। बच्चे के शारीरिक विकास को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला हार्मोन हो तो थायरॉक्सिन होगा भाई। 55 नंबर का राइट आंसर क्या होगा बहन? ऑप्शन नंबर ए होगा। गलत तो नहीं हुआ, गलत तो नहीं होना चाहिए भाई, किसी भी बहन का गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 56, गर्भावस्था में माँ को फोलिक एसिड की कमी से बच्चे में सबसे आम विकृति क्या? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होगा, हृदय दोष होगा, अंधापन होगा, बहरापन होगा? गर्भावस्था में माँ को फोलिक एसिड की कमी से बच्चे में सबसे आम विकृति, तो सबसे आम विकृति क्या हो सकती है? तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए 56 हो गया, 56 के बाद चलते हैं 57 नंबर पे। 57 नंबर पे चलिए क्या दिया है भाई? 57 नंबर क्वेश्चन को पढ़ा जाए, क्या दिया है? बच्चे के विकास में क्रिटिकल पीरियड मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? वह समय जब बच्चा खेलकूद अधिक करता है, वह समय जब किसी कौशल के विकास को सर्वोत्तम संभावना होती है, वह समय जब बच्चा बीमार होता है, वह समय जब बच्चा स्कूल बदलता है। बच्चे के विकास में क्रिटिकल पीरियड मुख्य रूप से किससे संबंधित है? यह क्वेश्चन हम लोग किए हैं ना, तो इसमें कौन सा होगा भाई 57 नंबर का? तो इसमें 57 नंबर का ऑप्शन नंबर बी होगा। वह समय जब बच्चा किसी कौशल के विकास की सर्वोत्तम संभावना होती है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। अगले नंबर पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 58, बच्चे की वृद्धि और विकास में निम्न में से कौन सा मुख्य कारक नहीं माना जाता है? बच्चे की वृद्धि और विकास में निम्न में से कौन सा मुख्य कारक नहीं माना जाता है? तो कौन सा नहीं माना जाता है भाई? ऑप्शन ए दिया, आनुवंशिकता, पोषण, पर्यावरण, माता पिता की शिक्षा। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा 58 नंबर का? भाई इसमें माता पिता की शिक्षा से क्या मतलब है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये पूछा क्या कि बच्चे की वृद्धि और विकास में निम्न में से कौन सा मुख्य कारक नहीं माना जाता है? तो माता पिता की शिक्षा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये तो माना जाता है ना मुख्य कारक के रूप में, ये तो माना जाएगा ना मुख्य कारक के रूप में, मानसिकता माना जाएगा, पोषण माना जाएगा, पर्यावरण माना जाएगा, लेकिन माता पिता की शिक्षा कैसे माना जाएगा भाई? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यही नहीं पूछा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नहीं दिया है, तो नहीं दिया तो नहीं यही होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 59, पेस्टीरियर फंटानेल सामान्यतः कब बंद होता है? तो कब बंद होता है? 12 से 18 महीने पे, 6 से 8 सप्ताह पे, 6 से 8 महीने पे। तो कब बंद होता है भाई? जल्दी से आप लोग बता दीजिए कब बंद होता है, जल्दी से कमेंट कीजिए। 59 नंबर मान लीजिए यहाँ पे दे दिया जन्म के समय, जन्म के समय दे दिया है, तो तब क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर क्या होगा 59 नंबर का? 59 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 6 से 8 सप्ताह होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक ना। एक क्वेश्चन हम लोग किए हैं, लग रहा है कि भाई क्वेश्चन नंबर 60 को बताइए क्या दिया है कि बच्चे में अगर फंटानेल का देर से बंद होना किसका संकेत हो सकता है? क्या हाइड्रोसोफिलिस का, या क्रेनियोसिनोसोटोसिस का, या सामान्य विकास का, या हाइपोथायराइडिज्म का? राइट आंसर क्या होगा? बच्चे में अगर फंटानेल का देर से बंद होना किसका संकेत है? तो किसका संकेत है भाई? जल्दी से कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए? हाइपोथायराइडिज्म होगा, ऑप्शन नंबर डी को लगा दीजिए ना। हाइड्रोसिफिलिस को भी लगा सकते हैं, लेकिन हाइपोथायरमिस को लगाइए, ऑप्शन नंबर डी को लगाइए, ठीक ना। हाइड्रोसिफिलिस को लगाइए कि हाइपो, इसमें आप लोग बताइए कि क्या इसको अधिक मान्यता दी जाए, ए को दे दिया जाए कि डी को दिया जाए? दोनों लगा सकते हैं ना, दोनों लगा सकते हैं, लेकिन किसको लगा दिया जाए? अब आप लोग अपना दिमाग लगा कर हमको बताइए,
अपना दिमाग लगा करके बताइए ना, तो फिर तुमको बताना ही पड़ेगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोग बताइए कि इसमें कौन सा लगाएं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 60 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। चलिए 61 नंबर पर चलते हैं भाई। 61 नंबर क्या दिया है, पढ़िए 61 नंबर को। बाल विकास में ग्रोथ वेलोसिटी मुख्य रूप से क्या मापती है। बाल विकास में ग्रोथ वेलोसिटी मुख्य रूप से क्या मापती है, तो क्या मापती है। ऑप्शन ए दिया है निश्चित समय में वृद्धि की दर, ऑप्शन बी दिया है वर्तमान कुल वजन, ऑप्शन सी दिया है जन्मजात लंबाई, ऑप्शन डी दिया है बॉडी मास इंडेक्स। राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा भाई, बाल विकास में ग्रोथ वेलोसिटी मुख्य रूप से क्या मापती है, तो क्या मापती है। 61 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, विभा जी, शांति वाजपेयी जी, शिवना देवी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी। विभा जी कमेंट कीजिए बहन, आप जल्दी से कमेंट कीजिए। तो अंश चौधरी जी, रश्मि सोम जी, रश्मि सोम जी तो हम बहुत खुश हैं भाई। और आरवी चौधरी पे, आरवी चौधरी पे, रश्मि सोम पे, सीमा देवी जी पे, विक्रम जायसवाल जी। आप अपना स्कोर क्यों नहीं बताते भाई। विक्रम जायसवाल जी, क्या बात है, आपको बताइए। विक्रम जायसवाल जी, विक्रम जायसवाल जी, विक्रम जायसवाल जी का भाई स्कोर का पता नहीं चलता है, क्या बात है भाई। कोई दिक्कत है क्या, कोई परेशानी है आपको, क्यों नहीं बताते स्कोर, बताइए। रश्मि सोम जी अपना स्कोर तो बताती हैं भाई। रश्मि सोम जी के भाई कमेंट से तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। एक बात और ध्यान दीजिए भाई, संगीता पटेल जी, संगीता पटेल जी बहन, इस बात को ध्यान दीजिए कि आप हमारे चैनल पे, आपको यूट्यूब के तरफ से हमको आया था, ईमेल आया था कि आप जो है हमारे क्लास की जो है पूरे यूट्यूब पे मेरे मेरे क्लास की जो टॉपर में क्या है, टॉपर में कमेंटर है ना, टॉप बहुत ज़्यादा कमेंट करने वाली आप हैं, लेकिन आप इस समय पीछे हो गई हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। इस समय चल रही हैं शांति वाजपेयी जी। शांति वाजपेयी जी का आप कहाँ से पढ़ रही हैं, कैसे पढ़ रही हैं, लेकिन शांति वाजपेयी जी का कमेंट आ गया है अब। शांति वाजपेयी जी ना, शांति वाजपेयी जी हैं इस समय, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। आप पीछे हो गई, इस बात को ध्यान दीजिए भाई। 2-3 दिन में जाना है पेपर देने। इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए कमेंट नहीं करती कोई बात नहीं, बस पढ़ते रहिए आप लोग ना। इसका राइट आंसर क्या होगा 61 नंबर का। अगर आप लोगों को क्लास स्लो लगे तो तुरंत स्पीड लगा दीजिएगा, स्पीड में लगा कर देखिएगा। 61 नंबर का क्या होगा, इसमें निश्चित समय में वृद्धि दर होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर भाई 62। क्वेश्चन नंबर 62 पे चलिए। बच्चों में अनुकरण की प्रवृत्ति विकास की किस पक्ष से संबंधित है। बच्चों में अनुकरण की प्रवृत्ति विकास के किस पक्ष से संबंधित है, क्या क्या शारीरिक, सामाजिक, भाषाई, नैतिक, तो किससे संबंधित है भाई। 62 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सामाजिक होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 63, शिशु दर प्रदर्शित किया जाने वाला सबसे पहला सामाजिक व्यवहार कौन सा माना जाता है। शिशु दर प्रदर्शित किया जाने वाला सबसे पहला सामाजिक व्यवहार कौन सा माना जाता है, तो कौन सा माना जाता है। क्या रोना, सामाजिक मुस्कान, खिलौने से खेलना, सार्थक शब्द बोलना। राइट आंसर क्या होगा, मान लीजिए क्वेश्चन नहीं आ रहा है, सब बराबर दे दिया है कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा दिए नहीं किया है। इसमें तो बड़ा छोटा तो कोई दिया नहीं लग रहा है इसमें। एक मतलब छोटा दिए तो छोटा को लगाएंगे, नहीं तो बड़ा कौन दिया है, कोई नहीं दिया। एक मेथड खत्म। एक मेथड बताया था केवल वाला मेथड खत्म। तो दोनों तो नहीं दिया इसमें, तो अब कौन सा मेथड आप लोग लगाएंगे, जब नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है तो कौन सा आप लोग मेथड लगाएंगे, बताइए जल्दी से। 63 नंबर में इसमें क्या कर सकते हैं आप लोग, तो 63 नंबर में देखिए उस शब्द में, इस लाइनिंग में, इस क्वेश्चन में कौन सा वो शब्द दिया है जो इसमें मिल रहा है। इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जो इसमें मिल रहा है, बताइए। इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो देखिए, सामाजिक क्या दिया है, सामाजिक दिया है। सामाजिक इसमें कहीं मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में सामाजिक मिल रहा है, तुरंत लगाइए सामाजिक को, यही होबे करेगा, यही होबे करेगा। राइट आंसर बी होगा ना। शिशु द्वारा प्रदर्शित किया जाने वाला सबसे पहला सामाजिक व्यवहार कौन सा माना जाता है, तो देखिए जब आप समझ में ना आए केवल वाला दे ये या नहीं, ये उसको करके आप लोग खत्म हो गया। केवल वाला तब कर नहीं पाएंगे, केवल रहता तो काट के कर लेते, अगर कोई बड़ा दिया रहता तो उसको कर लेते। अगर दोनों नहीं दिया है तो अब इसमें से खोजिए कौन सा शब्द इसमें से इसमें मिल रहा है, इसमें कौन सा मिल रहा है। तो इसमें सामाजिक दिया, इसमें सामाजिक कहीं मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, बी को लगाइए, यही होगा, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 64, वृद्धि मापन से सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर कौन सा है। क्या सिर की परिधि, वजन, छाती की परिधि, हाथ की लंबाई। वृद्धि मापन में सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर कौन सा है, तो 64 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो वजन होगा। क्या हो जाएगा, वजन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एक भी क्वेश्चन आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए इसमें से, एक भी क्वेश्चन। हम तो सोच रहे हैं कि आप लोगों का 100 में 100 आना चाहिए, लेकिन देखते हैं भाई जो 100 में 100 ला देगा तब तो हमको उसके घर जाना पड़ जाएगा। अब उसके घर चले जाएंगे तब तो उसका खर्चा बढ़ जाएगा। अब जाएंगे तो वही हम क्या कहते हैं कि खाएंगे, वो क्या कहते हैं भाई, जाएंगे तो उसी तरह से थोड़ा रहेंगे, जाएंगे तो गाजर का हलवा खाएंगे और क्या कहते हैं गुजिया खाएंगे, ये सब खाएंगे तो भाई दिक्कत हो जाएगी ना। अब आपका रिजल्ट हो जाएगा तब तो आपको घर जाना पड़ेगा ना। तो 100 में 100 जिसका हो जाएगा वो 100 में 100 ना बताए, बता देना कि सर जी हमारा 100 में 99 सही हुआ है। क्यों,
आप लोग बताएंगे क्योंकि सर अगर ऐसा हो जाएगा तो सर को खिलाना पड़ जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। ऐसा काम मत करिएगा, वरना आप लोग 100 में 100 कर देंगे तब तो आप लोगों के घर में आऊँगा भाई। तब तो आप लोग सोचिए कि घर आ जाऊँगा, आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी। फिर गाजर का हलवा खिलाना पड़ेगा आप लोगों को, भुजिया खिलाना पड़ेगा, फिर तो दिक्कत दिक्कत। चलिए उसे कौन खिलाएगा, एग्जाम निकल जाने के बाद कौन कहाँ गया। क्वेश्चन नंबर 65 को पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 65 को पढ़िए, आराम से इस क्वेश्चन को कर दीजिए। वृद्धि मॉनिटरिंग में सबसे अधिक उपयोग होने वाला है, तो वृद्धि मॉनिटरिंग में सबसे उपयोग होने वाला चार्ट कौन सा है ना। वृद्धि मॉनिटरिंग में सबसे अधिक उपयोग होने वाला चार्ट, सबसे अधिक उपयोग होने वाला चार्ट कौन सा है। क्या वजन से आयु, लंबाई से आयु, सिर की परिधि, बॉडी मार्क्स इंडेक्स। राइट आंसर क्या होगा 65 नंबर का। सभी बने कमेंट कर दे वजन से आयु। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर, अब तो लग रहा है कि सब क्वेश्चन आप लोगों के सामने खिलौना की तरह हो गया है ना। देखिए तुरंत उड़ा दीजिए और टॉफी की तरह इसको खा जाइए भाई। क्वेश्चन नंबर 66 को पढ़िए। बच्चे में सामान्य विकास का सबसे संवेदनशील संकेत क्या है। क्या लंबाई, वजन, सिर की परिधि, छाती की परिधि। बच्चे में सामान्य विकास की सबसे संवेदनशील संकेतक क्या है, तो सबसे संवेदनशील संकेतक क्या होगा भाई। 66 नंबर का सभी बने कमेंट कर, इसमें हो जाएगा वजन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 67। माइक्रोसिफिलिस नामक स्थिति मुख्य पहचान क्या है। क्या है भाई। क्या मस्तिष्क और सिर का असमान रूप से छोटा होना, सिर का अत्यधिक बड़ा होना, सिर की परिधि समान रहना, खोपड़ी की हड्डियों की तेजी से बढ़ना। राइट आंसर क्या होगा। माइक्रोसिफेली नामक स्थिति की मुख्य पहचान क्या है। माइक्रोसिफेली नामक स्थिति की मुख्य पहचान क्या है, तो 60 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मस्तिष्क का और सिर का असमान रूप से छोटा होना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और यही बड़ा भी है, यही बड़ा भी है, इसको भी ध्यान दीजिए। यही बड़ा है, नहीं समझ में आए तो जो बड़ा है उसी को लगाएंगे हम लोग ना। चलिए, लेकिन सब जगह रूल नहीं लगाना है, सब जगह नहीं लगाना है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन सा कारक बच्चे के विकास को प्रभावित नहीं करता है। नहीं शब्द को ध्यान दीजिएगा, जब भी क्वेश्चन में नहीं आ गया तो समझिए ध्यान से पढ़ना है। संगीता पटेल जी, इस बात को ध्यान दीजिएगा। संगीता पटेल जी, रश्मि सोम जी, विक्रम जायसवाल जी, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल, प्रियंका साहनी जी, अंश चौधरी जी, और कौन है, आरवी चौधरी जी। ठीक ना, इतने लोग भाई ध्यान देंगे, सभी लोगों को मैं बता रहा हूँ, लेकिन इतने लोग ध्यान देंगे कि जब नहीं शब्द आ गया तुरंत रुक जाइएगा, तुरंत ध्यान से पढ़ने लगेगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से ऑप्शन को पढ़िएगा। भले से 1 मिनट या 1.5 मिनट लग जाए उस क्वेश्चन को करने में, लेकिन ध्यान से पढ़ना है। ठीक ना, क्या होगा इसका, वंशानुक्रम होगा, गर्भकालीन पोषण होगा, माता पिता की आर्थिक स्थिति, पिता का रक्तचाप। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से। इसमें राइट आंसर क्या होगा, निम्न में से कौन सा कारक बच्चे के विकास को प्रभावित नहीं करता है, तो कौन सा नहीं करता है। 68 नंबर का क्या हो जाएगा। देखिए इसमें तो आप लोग लगाएंगे पिता का रक्तचाप, ठीक लग जाएगा, लेकिन क्या इसमें माता पिता की आर्थिक स्थिति लग सकती है, लग सकता है कि नहीं लग सकता, लेकिन सबसे सूटेबल जो है तो यही है ऑप्शन नंबर डी, इसी को लगाइए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 68 हो गया, 69 पे चलते हैं। 69 को पढ़िए, क्या दिया है भाई। 69 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। निम्न में से कौन सा कारक बच्चे के विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है। क्या माँ का अवसाद ग्रस्त होना, घर में हिंसा, माता पिता का तलाक, बच्चे का नीला रंग पसंद करना। राइट आंसर क्या होगा, निम्न में से कौन सा कारक बच्चे के विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है, तो कौन सा नहीं करता है भाई। 69 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या हुआ, तो बच्चे का नीला रंग पसंद करना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 70। बच्चे के मानसिक विकास को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला पर्यावरणीय कारक है, तो कौन है। घर में टीवी देखना, माता पिता का व्यवहार, मोहल्ले का वातावरण, स्कूल का नाम। बच्चे के मानसिक विकास को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला पर्यावरण कारक कौन सा है, तो कौन सा कारक है भाई। 70 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो 70 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा माता पिता का व्यवहार। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया है, क्वेश्चन नंबर 71। जन्म के समय बच्चे के कम वजन का सबसे बड़ा कारण क्या है। जन्म के समय बच्चे के कम वजन का सबसे बड़ा कारण क्या है भाई, तो माँ का कुपोषण और एनीमिया, पिता का धूम्रपान, बच्चे का लड़का होना, माँ का लंबा कद। राइट आंसर क्या होगा। यह क्वेश्चन हम लोग किए हैं, लग रहा है कि 1-2 दिन पहले या कल परसों का किए हैं, तो 71 नंबर का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो माँ का कुपोषण और एनीमिया। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से कौन सी जीवित वैक्सीन नहीं है। जीवित वैक्सीन नहीं है, क्या BCG, OPV, हेपेटाइटिस या खसरा, तो कौन सी जीवित वैक्सीन नहीं है भाई। 72 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो हेपेटाइटिस जीवित वैक्सीन नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
अगले क्वेश्चन पे चलिए 72 हो गया। 72 के बाद चलते हैं 73 नंबर क्वेश्चन पे। 73 नंबर को पढ़िए क्या पूछा है। 73 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए तो क्या पूछा है भाई। 73 नंबर, बहुत समय कम है, 43 मिनट हो गए भाई। गर्भावस्था के दौरान योनि की पूर्व काल की दीवार का नीला पड़ना कहलाता है क्या? चैंडविक संकेत, गुडेल का चिन्ह, जैंकमियर संकेत या ओसिंडियर चिन्ह? राइट आंसर क्या होगा बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। तो 73 नंबर का राइट आंसर क्या हो सकता है? 73 नंबर में क्या हो सकता है? देखिए इसमें आप लोग ने चैंडविक संकेत तो लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है कि गर्भावस्था के दौरान योनि की पूर्व काल की दीवार, पूर्व काल को ध्यान दीजिएगा, जो पूर्व काल दे दिया है तो इसमें लगेगा जैकमियर संकेत लग जाएगा। क्या हो जाएगा? जैकमियर संकेत, ठीक है ना। राइट आंसर लगाइए ऑप्शन नंबर सी ना। अगर पूर्व काल नहीं दिया रहता तो इसमें क्या हम लोग लगाते हैं, सी लगाते हैं कि ए लगाते हैं? इसमें तुमको लग रहा है कि सी लगना चाहिए। आप लोग बताइए, कमेंट करिए थोड़ा सा, तो इसमें कमेंट कीजिए। इस पूर्व काल को ध्यान में रखते हुए, पूर्व काल को ध्यान में रखते हुए कमेंट कीजिए, तुरंत तुरंत कमेंट कीजिए, फिर इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 को बताइए, किस बीमारी से पीड़ित लोगों को अपने रक्त शर्करा स्तर की निगरानी करनी चाहिए? क्या ऑस्टियोपोरोसिस, मोटापा, कैंसर, मधुमेह? राइट आंसर क्या होगा? किस बीमारी से पीड़ित लोगों को अपने रक्त शर्करा स्तर की निगरानी करनी चाहिए? तो कैसे करनी चाहिए भाई? 74 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे 74 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा मधुमेह। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 75, द्वितीयक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया की मध्यस्थता किसके द्वारा की जाती है? द्वितीयक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया की मध्यस्थता किसके द्वारा की जाती है? क्या आईजीए द्वारा, आईजीजी द्वारा, आईजीएम या आईजीई? राइट आंसर क्या होगा? द्वितीयक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया किस की मध्यस्थता किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? 75 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आईजीजी। क्या आ जाएगा? आईजीजी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चले। क्वेश्चन नंबर 76, नर्स बिना समझाए इंजेक्शन देती है, यह किस अधिकार का उल्लंघन है? नर्स बिना समझाए इंजेक्शन देती है, यह किस अधिकार का उल्लंघन है? राइट आंसर क्या होगा? क्या गोपनीयता का अधिकार, सूचना का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या सुरक्षा का अधिकार? तो इसमें तो राइट आंसर क्या आप लोगों को लग रहा है? 76 का सूचना का अधिकार। जब बिना नर्स बिना समझाए इंजेक्शन देती है तो किसका अधिकार का उल्लंघन करती है? तो सूचना का अधिकार का उल्लंघन करती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिना समझाए, बिना बताए, बिना जानकारी के दे देगी इंजेक्शन, तो सूचना का अधिकार हो जाएगा। 76 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 77, परिपक्वता रेटिंग द्वारा नवजात की गर्भकालीन आयु का आकलन किस स्कोर से होता है? परिपक्वता रेटिंग द्वारा नवजात की गर्भकालीन आयु का किस आकलन किस स्कोर से होता है? बताइए तो, किस स्कोर से होता है भाई? जल्दी से आप लोग बता दीजिए किस स्कोर से होता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया है, थोड़ा सा क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन को देखिए, ऑप्शन तो यहाँ पे दे दिए हैं साहब। साहब थोड़ा क्या है ना कि स्मार्ट तरीके से पढ़ाई किए हैं तो स्मार्ट काम कर देते हैं ना कभी कभी। तो देखिए थोड़ा ऐसे देख लीजिए, वहाँ दूसरे पेज पे दे दिए हैं। ऐसे तो देखेगा कि नहीं देखेगा भाई हमारी बहनों को? थोड़ा देख लीजिए अपने चश्मे को। चश्मा तो मैं लगाता हूँ, आप लोग भी लगाती हैं क्या? आप लोग भी चश्मे वाले हो गई हैं क्या? किसको किसको आंखों में प्रॉब्लम है भाई? मुझे तो आंखों में प्रॉब्लम है, इसलिए मैं अपना चश्मा लगाता हूँ। आप लोग लगाती हैं क्या? परिपक्व रेटिंग द्वारा नवजात की गर्भकालीन आयु का आकलन किस स्कोर से होता है? तो किस स्कोर से होता है भाई? न्यू वर्ल्ड स्कोर से, डाउन स्कोर से, अपगार स्कोर से, बाइंड स्कोर से? तो किससे होता है? सभी लोग कमेंट कीजिए किससे होता है। देखिए किससे होता है आप लोग बताइए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है बहन, ये और ये ऑप्शन दिया है ना। अब बताइए इसमें क्या होगा? बता दीजिए इसमें से क्या हो जाएगा भाई? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। 77 नंबर का, तो 77 नंबर का तुमको लग रहा है न्यू वर्ल्ड स्कोर होगा ना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए इसको हटाइए। अगले क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 78, यानी कि 78 को बोलते हैं 78। मनुष्य की जीभ में कौन सा स्वादांकुर स्वाद संवेदना में अनुपस्थित होते हैं? मनुष्य की जीभ में कौन से स्वादांकुर स्वाद संवेदना में अनुपस्थित होते हैं? तो कौन होते हैं? फीलीफार्म पैपिला, पर्णी पैपिला, सर्कमवेलेंट पैपिला या फंजीफार्म पैपिला? अब राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? 78 नंबर का, मनुष्य की जीभ में कौन सा स्वादांकुर स्वाद संवेदना में अनुपस्थित होते हैं? अनुपस्थित पूछा है, अनुपस्थित अनुपस्थित, इसको ध्यान दीजिए, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए भाई। अपने आँख पे थोड़ा पानी का छींटा उटा मारिए, उसको ध्यान दीजिए। बस चाय भात आप लोग खाते रहेंगे संगीता पटेल जी की तरह तो कैसे काम चलेगा? एक है बीबा जी, बीबा जी को कह दीजिए तो केक अकेले अकेले खा लेती हैं,
अरे किसी दिन दिक्कत कर देगा भाई, तो अब हमको मत कहिएगा। हम लोगों के हिस्से के आप खा रही हैं, कैसे होगा बताइए भाई संगीता पटेल जी, सीमा देवी जी, ये अकेले अकेले केक खाती हैं, गलती काम करती हैं कि नहीं करती हैं? बहुत बहुत महान हमारी क्लास की बहन कौन है भाई? 78 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? 78 नंबर का बताइए पहले। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फैली फार्मा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 79। पीएचसी की ओपीडी में किस प्रकार का डेटा दर्ज किया जाता है? क्या पोषण स्थिति का, टीकाकरण कार्यक्रम का, रोगी के शिकायतें, निदान और उपचार का, या शिशु का जन्म वजन? राइट आंसर क्या होगा? पीएचसी की ओपीडी में किस प्रकार का डेटा दर्ज किया जाता है? पीएचसी की ओपीडी में किस प्रकार का डेटा दर्ज किया जाता है? चंद्रकला देवी जी, आप इस क्वेश्चन को की हैं, इस क्वेश्चन को कर सकती हैं, कीजिए बॉन। इस क्वेश्चन को आप कर सकती हैं, किए कर सकती हैं, जल्दी से कीजिए। रोगी की शिकायतें, निदान और उपचार, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर चंद्रकला देवी जी, अगर आपने इस क्वेश्चन को गलत किया तब तो बहुत गलत बात है। आपको गलत नहीं करना है चंद्रकला देवी जी बहन, ठीक ना? हाँ बिल्कुल सही बात। क्वेश्चन नंबर 80। जो महिला गर्भवती हुई है लेकिन कभी जीवित शिशु को जन्म नहीं दिया है कहलाती है? तो क्या कहलाती है? न्यूली ग्रेविडा, मल्टीपारा, पुएर पेरा, ऑप्शन डी दिया है नूली पारा। राइट आंसर क्या होगा? नूली पारा ना। राइट आंसर क्या होगा? जो महिला गर्भवती हुई है लेकिन कभी जीवित शिशु को जन्म नहीं दी है कहलाती है। तो क्या कहलाती है भाई? तो 80 नंबर का राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? नूली पारा। क्या हो जाएगा? नूली पारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 बहन यहाँ पे है, इसका ऑप्शन पीछे दिया है, इसको पढ़ लीजिए। वृद्ध मापन में सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर कौन सा है? इसको याद कीजिए कि वृद्ध मापन में सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर कौन सा है? वृद्ध मापन में सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर कौन सा है? वृद्ध मापन में सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर कौन सा है? तो वृद्ध मापन में सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर कौन सा है? रटते रहिए कि वृद्ध मापन में सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर कौन सा है, और पीछे ऑप्शन को देख लीजिए। वृद्ध मापन में सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर कौन सा है? क्या सिर की परिधि, वजन, छाती की परिधि, हाथ की लंबाई? तो वृद्ध पैरामीटर में सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर कौन सा है भाई? तो इसमें हो जाएगा 81 नंबर में क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा वजन। क्या हो जाएगा? वजन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 को पढ़िए, क्या दिया है भाई? क्वेश्चन नंबर 82 को पढ़ा जाए। पूछा है कि वृद्ध मॉनिटरिंग में सबसे अधिक उपयोग होने वाला चार्ट कौन सा है? तो कौन सा है भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। वृद्ध मॉनिटरिंग में सबसे अधिक उपयोग होने वाला चार्ट कौन सा है? क्या वजन आयु चार्ट, लंबाई आयु चार्ट, सिर की परिधि चार्ट, या बॉडी मास इंडेक्स? राइट आंसर क्या होगा? वृद्ध मॉनिटरिंग में सबसे अधिक उपयोग होने वाला चार्ट कौन सा है? तो कौन सा है भाई? 82 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? 82 नंबर का क्या होगा? वजन आयु चार्ट होगा। वजन आयु चार्ट कहाँ दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 को पढ़िए, क्या दिया है? लिम्फ नोड्स के वो सही तरीके से कैसे टटोला जाता है? तो कैसे टटोला जाता है? उंगलियों को नोक से दबाव दे करके, अधिक दबाव डालकर, अंगुलियों के पैड से या हथेली से लिम्फ नोड्स को सही तरीके से कैसे टटोला जाता है भाई? तो कैसे टटोला जाता है? 83 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो उंगलियों के पैड से। कैसे? उंगलियों के पैड से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 84। किस उपाय से यह पता चलता है कि व्यक्ति का वजन स्वस्थ है या नहीं है? किस उपाय से पता चलता है कि व्यक्ति का वजन स्वस्थ है या नहीं है? क्या व्यायाम से, शारीरिक छवि से, बॉडी मास इंडेक्स से, या कैलोरी से? तो किस उपाय से यह पता चलता है कि व्यक्ति का वजन स्वस्थ है या नहीं है? तो कैसे पता चलेगा भाई? 84 नंबर का 84 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बॉडी मास इंडेक्स होगा यहाँ पे। क्या हो जाएगा? बॉडी मास। इसको ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा सभी लोग इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन फंसा सकता है, आ जाएगा तो क्वेश्चन आ जाएगा तो फंसा देगा, ठीक ना? इसको ध्यान दीजिएगा। 84 हो गया। 84 के बाद चलते हैं 85 नंबर पे। 85 नंबर यहाँ पे सी होगा भाई, बी लिख दिया हूँ, सी होगा ना। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। 85 को बोलते हैं 85। 12 महीने की उम्र में बच्चे का औसत वजन कितना होता है? यह क्वेश्चन मैं कराया हूँ। 12 महीने की उम्र में बच्चे का औसत वजन कितना होता है भाई? तो कितना होता है? सभी बहनें कमेंट करें। अगले ऑप्शन पे चलते हैं। 12 महीने में बच्चे का औसत वजन कितना होता है? देखिए यहाँ पे क्या दे दिए साहब, यहाँ पे साहब ने टाइप कर दिया है, थोड़ा देख लीजिए। 12 महीने में बच्चे का औसत वजन कितना होता है? देख ले रही हैं आप लोग ना, दूसरे पेज पे हो गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 दिया 5 से 7 किलोग्राम, 7 से 9 किलोग्राम, 9 से 11 किलोग्राम, 12 से 15 किलोग्राम। तो कितना होता है भाई? जल्दी से कमेंट कीजिए।
85 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। 85 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो 9 से 11 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 क्या दिया है कि 2 वर्ष की उम्र में बच्चे का औसत वजन कितना होता है। 2 वर्ष की उम्र में बच्चे का औसत वजन कितना होता है, सभी लोग कमेंट कीजिए, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए भाई, जल्दी से कमेंट कीजिए। 2 वर्ष की उम्र में बच्चे का औसत वजन कितना होता है, कि 8 से 10 किलोग्राम, 11 से 13 किलोग्राम, 14 से 17 किलोग्राम, 18 से 21 किलोग्राम। अब राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। यहीं पर सारे किलोग्राम को जान लेते हैं। 86 नंबर का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 11 से 13 किलोग्राम, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 87। 3 वर्ष की उम्र में बच्चे का औसत वजन कितना होता है भाई, 10 से 12 किलोग्राम, 12 से 14 किलोग्राम, 13 से 16 किलोग्राम, 17 से 20 किलोग्राम। तो ये भाई कितना होता है, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। 3 वर्ष की उम्र में बच्चे का औसत वजन कितना होता है, तो कितना होता है 87 नंबर का, तो 12 से 14 किलोग्राम होता है ना, 12 से 14 किलोग्राम होता है ना, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 85। 5 वर्ष की उम्र में बच्चे का औसत वजन कितना होता है भाई, तो 13 से 16 किलोग्राम, 17 से 20 किलोग्राम, 21 से 24 किलोग्राम, या 25 से 28 किलोग्राम। तो 5 वर्ष की उम्र में बच्चे का औसत वजन कितना होता है, तो 5 वर्ष में बता दीजिए कितना होता है भाई। 88 नंबर यानी 88 नंबर का तो हो जाएगा 17 से 20 किलोग्राम, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 89। आहार में फाइबर की भूमिका है, तो आहार में फाइबर की भूमिका है, तो आहार में फाइबर की भूमिका क्या है भाई, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो आहार में फाइबर की भूमिका ना, ये भी क्वेश्चन पीछे हो गया क्या, 89 90। तो क्या भूमिका है भाई, ऊर्जा प्रदान करता है, पाचन में सहायक करता है, मांसपेशियों का निर्माण करता है, रक्त शर्करा का नियंत्रित करता है। तो आहार में फाइबर का महत्व तो क्या है, आहार में फाइबर की क्या भूमिका है ना। क्वेश्चन है आहार में, यहाँ पे क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, कौन सा क्वेश्चन है, 89 नंबर का। आहार 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 में फाइबर 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 की क्या क्या भूमिका है, क्या भूमिका है, क्या भूमिका है, तो क्या भूमिका है भाई, आहार में फाइबर की क्या भूमिका है। तो 89 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 89 नंबर का, तो 89 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर पाचन में सहायता करना ना, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 को बता दीजिए, शरीर में विटामिन ई का मुख्य स्रोत क्या है, क्या हड्डियों का स्वास्थ्य, प्रतिरक्षा प्रणाली का समर्थन, एंटीऑक्सीडेंट, सुरक्षा, रक्त का थक्का जमना। शरीर में विटामिन ई का मुख्य कार्य क्या है भाई, शरीर में विटामिन ई का मुख्य कार्य क्या है, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सभी बहने कमेंट करें 10 सेकेंड के अंदर कमेंट कीजिए, बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा, इतना आप लोग समय लेंगे 10 सेकेंड के अंदर इसको करना था। 90 नंबर का क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे होगा एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 91। भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल मुख्य रूप से निम्नलिखित द्वारा वित्त पोषित की जाती है, क्या निजी क्षेत्र, केंद्र और राज्य सरकारें, बीमा कंपनियां, गैर सरकारी संगठन। भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल मुख्य रूप से निम्नलिखित द्वारा वित्त पोषित की जाती हैं। तो 91 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा केंद्र और राज्य सरकारें होगा, क्या होगा, केंद्र और राज्य सरकारें, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 92। विटामिन ए की पहली खुराक किस उम्र में दी जाती है, क्वेश्चन में जब लिख करके आप लोगों को दे रहा था तभी करा दिया हूँ। विटामिन ए की पहली खुराक किस उम्र में दी जाती है, क्या 12 वर्ष में, 9 वर्ष में, 9 महीने में, 6 महीने में, तो किस उम्र में दी जाती है भाई, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, विटामिन ए की खुराक किस उम्र में दी जाती है। 92 नंबर का राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, 9 महीने में, किस महीने में, 9 महीने में, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 92 हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 को पढ़िए, क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 93। समय बहुत कम है भाई, 57 मिनट हो गए हैं, हम लोग इसको कम से कम 1 घंटे 2-3 मिनट में तो खत्म में कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया का कारण नहीं है, क्या लगातार खून की कमी, आवश्यकता में वृद्धि, संक्रमण या कुपोषण। निम्नलिखित में से कौन सा आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया का कारण नहीं है, तो एनीमिया का कारण कौन सा नहीं है भाई, तो 93 नंबर के यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, संक्रमण, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 94। हास्य प्रतिरक्षा प्रदान की जाती है, क्या टी लिम्फोसाइट द्वारा, बी
लिम्फोसाइट से या इम्यूनोग्लोब्यूलिन से या इंटरफेरॉन से हाथ से प्रतिरक्षा प्रदान की जाती है। तो कैसे की जाती है भाई? 94 नंबर का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे ई लिम्फोसाइट्स तो हो सकता है, ई लिम्फोसाइट्स क्या हो सकता है, क्या यहाँ पे लगाना है आप लोगों को, लगाइए ऑप्शन नंबर बी लिम्फोसाइट्स ना, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 को पढ़िए भाई, बहुत समय कम है। एक मरीज को सिर दर्द, जी मिचलाना, उल्टी और गले में आकड़न है, यह किस रोग का संकेत है? मलेरिया का, मेनिंजाइटिस का, या एंसेफेलाइटिस का, या टाइफाइड का? एक मरीज को सिर दर्द, जी मिचलाना, उल्टी और गले में आकड़न है, यह किस रोग के संकेत है? तो किस रोग के संकेत है भाई? 95 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? मेनिंजाइटिस का। मेनिंजाइटिस कहाँ दिया है? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 96। गर्भावस्था के दौरान किन अंगों में शीर्षक शारीरिक परिवर्तन होते हैं? गर्भावस्था के दौरान किन अंगों में शारीरिक परिवर्तन होते हैं? क्या गर्भाशय में, स्तन में, योनि में, उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 96 नंबर का? तो 96 नंबर पर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछा क्या, गर्भावस्था में, गर्भावस्था के दौरान किन अंगों में शारीरिक परिवर्तन होते हैं? तो किन अंगों में ना, किन अंगों में होते हैं शारीरिक परिवर्तन? तो इसको ध्यान दीजिएगा, किन अंगों में पूछा है, तो क्या गर्भाशय में होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है, इसको तो हम लगा सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये स्तन में भी होता है, योनि में भी होता है। लेकिन निचवा दिया उपरोक्त सभी, जब उपरोक्त सभी दे दिया है तब इसी को हम लोग लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी को ना। जब भी उपरोक्त सभी दे दे तो ध्यान से उस क्वेश्चन को पढ़िएगा, तुरंत आप लोग लगा लेंगे। 96 हो गया। 97 नंबर का चलिए भाई, 97 नंबर क्या दिया है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, गोलीय लेंस, या इनमें से कोई नहीं? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव लेंस में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? क्या उत्तल लेंस होगा, कौन सा होगा? आप लोग कमेंट करके हमको बताइए, कमेंट कीजिए इसको तुरंत आप लोग। क्वेश्चन नंबर 98। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल स्तर का किस स्थिति का पूर्ण प्रबंधन किया जाता है? क्या क्षय रोग का, ब्रेन ट्यूमर का, गुर्दे की विफलता का, या कार्डियक अरेस्ट का? राइट आंसर क्या होगा? प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल स्तर पर किस स्थिति का पूर्ण प्रबंधन किया जाता है? तो किस स्थिति का पूर्ण प्रबंधन किया जाता है भाई? 98 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे पूर्ण प्रबंधन राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए होगा ना, ऑप्शन नंबर ए होगा, क्षय रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षय रोग। क्वेश्चन नंबर 99। गर्भाशय ग्रीवा का पूर्ण मूल्यांकन किस स्कोर द्वारा किया जाता है? गर्भाशय ग्रीवा का पूर्ण मूल्यांकन किस स्कोर द्वारा किया जाता है? क्या अपगार स्कोर, डाउन स्कोर, बिशप स्कोर, या न्यू बॉल्ड स्कोर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यू ब्लाड स्कोर। राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? गर्भाशय ग्रीवा का पूर्ण मूल्यांकन किस स्कोर द्वारा किया जाता है? तो किस स्कोर के द्वारा किया जाता है? 99 नंबर का क्या हो जाएगा? बिशप स्कोर। क्या हो जाएगा? बिशप स्कोर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 को पढ़िए भाई। क्वेश्चन नंबर 100 क्या दिया है? कोलन का प्रथम प्रभाव कहलाता है। तो कोलन का प्रथम प्रभाव क्या कहलाता है? तो सिक्कम कहलाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कितना हो गया? 1 घंटे 1 मिनट में 100 क्वेश्चन। कोलन का प्रथम भाग कहलाता है। तो कोलन का प्रथम भाग क्या कहलाता है? तो सीकम कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है ना? कितना हो गया? 1 घंटे 1 मिनट में, नियर अबाउट हम लोग 1 घंटे 1.5 मिनट मान लीजिए, हम लोग 100 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है ना? 100 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। अब देखिए आप लोगों को क्या करना है, क्लास नंबर एक कौन सी है? क्लास नंबर 217। इसको नोट कर लीजिएगा कि आप लोगों ने क्लास नंबर 217 को पढ़ लिया है। ठीक है, इतना काम आप लोग कर लीजिएगा, क्लास नंबर की 217 को आप लोगों ने पढ़ लिया है। क्लास की स्पीड कैसी थी आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। समय कम है, अगर आप लोगों को स्पीड कम लगे तो स्पीड अपना बढ़ा करके पढ़िए। ठीक है, इतना काम कर लीजिए। 1 से लेकर के 80 तक के क्लासों को रिवीजन करते रहिए। 1 से लेकर के 80 तक के क्लासों को बार बार मैं कर रहा हूँ, रिवीजन करते रहिए, बार बार ना रिवीजन करते रहिए, जितना हो सकता उतना रिवीजन कर लीजिए। अगर 1 से लेकर के 105 तक का रिवीजन हो जाता है तो और अच्छा है, लेकिन 1 से लेकर के 80 तक ही रिवीजन कीजिए आप लोग ना। 80-82 तक कर लेते तो और अच्छा हो जाता। और इसमें क्या करना है कि आप लोग कितने क्वेश्चन किए? हम लोग 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन किए। 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। 2 क्वेश्चन पूछा हूँ, होमवर्क में दिया हूँ, उसको करके बताइएगा। ठीक, 100 में स्कोर कितने गए इसको कमेंट करके सभी बने बताएंगे भाई। 100 में स्कोर कितने गए हैं? विक्रम जायसवाल जी स्कोर बताइए, अपना स्कोर क्यों नहीं बताते हैं भाई? विक्रम जायसवाल जी, शांति वाजपेयी जी, प्रियंका साहनी, सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल जी, चंद्रकला देवी जी, बीबा जी, और कौन है? अंश चौधरी जी, प्रीति कुमारी, रूपा विश्वकर्मा, रश्मि सोम जी, आरवी चौधरी जी, रेखा सिंह जी, अनुराधा मौर्य, नेहा पांडे, विभा मिश्रा, ये सभी लोग अपना कमेंट करेंगे कि 100 में स्कोर कितना गया है। रश्मि सोम जी कमेंट कीजिएगा बहन, आपके स्कोर कितने जा रहे हैं जल्दी से बताइए। आरवी चौधरी जी आप भी कमेंट करके बताइए कि आपके स्कोर कितने गए हैं। ठीक है ना? क्लास में लेट आती है, आपको कोई वर्क कराता है, चलिए ठीक है वर्क कर लीजिए लेकिन क्लास देख लीजिएगा। ठीक है ना?
और क्या कहना था आप लोगों से भाई। चलिए अब क्लास को मैं समाप्त करना चाहता हूँ। आप लोग टाइमली क्लास देखा कीजिए, ठीक ना। अगर आप लोगों को 2-3 क्लास के बाद नोटिफिकेशन नहीं जाता तो आकर के अपना नोटिफिकेशन अपना चेक करते रहिए, चैनल पे आकर के चेक करते रहिए। अगर क्लास आप लोगों को, चलिए समाप्त करता हूँ। क्लास आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपना प्यार देना आप लोग मत भूलिएगा भाई। सभी लोग अपना कमेंट जरूर करें, प्यारा सा कमेंट एक जरूर कीजिएगा, कोई बैड कमेंट ना करें। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, आप लोगों के कमेंट का मुझे भी इंतजार रहता है कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में अपना प्यार देना आप लोग मत भूलिएगा। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार, और अपने माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा। क्या बहन, अपने माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा। मिलते हैं बहन ऐसी ही अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।